तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स में हिंदी डब में रिलीज हुई फिल्म थ्रैश की। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। तो बेसिकली ये एक शार्क अटैक फिल्म है और कहानी बहुत शॉर्ट संक्षेप में कहूँ तो ये है कि कैटेगरी 5 के एक तूफान की वजह से बांध टूट जाता है और समुद्र का जो पानी है वो शहर में ओवरफ्लो कर जाती है और इसकी वजह से कुछ शार्क आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसी को लेकर कहानी है। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि पिक्चर आखिर कैसी रही। फिल्म के शुरुआत में ही तेज बारिश, तेज तूफान, बिजली कड़कने की आवाज़ें, खूबसूरत लोकेशन, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ना आपके एंगेजमेंट को बढ़ा देती है शुरुआत में ही। मेरी तो बढ़ गई। फिर थ्रैश लिखा हुआ आने से पहले कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं, एक बच्चा दौड़ रहा है और एक घोड़ा। मुझे लगा ये डिस्कवरी से उठाया है क्या, लेकिन अगर उठाया भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। मुझे थोड़ी अजीब लगती है बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, छोड़िए। उठाया तो उठाया, नहीं उठाया तो नहीं उठाया है। फिर आप रियलाइज करोगे कि 1 घंटे 26 मिनट की इस छोटी फिल्म में पानी ओवरफ्लो करने से पहले, शार्क के आने से पहले, फिल्म सर्वाइवल मोड में जाने से पहले कुछ फिल्म जो है अपना बिल्डअप लेती है और उस बिल्डअप को आप एंजॉय करोगे। एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस की बात करो, अलग करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बेहतरीन एक्टिंग है सबकी। इमोशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो एक डकोटा नाम की लेडी है, वो एडवर्स सिचुएशन में औरों के मुकाबले ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है और हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, वो आप फील करोगे, नो डाउट। और एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो रिलेटेड जो इमोशनल सीन्स हैं वो हैं, एकदम ही नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर आप बहुत कुछ ऐसे बह जाओगे इमोशन में, ऐसा कुछ नहीं है कंपेयर टू डकोटास कैरेक्टर डेवलपमेंट। CGI VFX की बात करें तो जब पानी ओवरफ्लो कर रहा होता है शहर में और वो जो ऊपर से ड्रोन शॉट है, वो पानी की जो CGI वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद जो पानी की लहरें शहर में घुसती है और मतलब पानी जो ओवरफ्लो करके शहर में घुसती है और कार को बहा ले जाती है, उस वक्त भी पानी की CGI कुछ खास नहीं है। पर दैट डजंट मीन कि एकदम ही 2 कौड़ी की CGI है, नहीं, ठीक है, इन बिटवीन, बहुत रियलिस्टिक भी नहीं है और एकदम घटिया भी नहीं है, इन बिटवीन। लेकिन शार्क की जो CGI है वो ज़बरदस्त है, नो डाउट। शार्क की जितने भी शॉट्स हैं पानी के नीचे वाले, कुछ हेजी हैं और कुछ क्लियर है, लेकिन क्योंकि शार्क की CGI अच्छी है, मैंने सभी शॉट्स को एंजॉय किया। फिल्म की कहानी में एक यूनिकनेस है, जस्ट ओवरफ्लो करने की वजह से शार्क नहीं आ जाती है, वो एक वजह है जिसकी वजह से शार्क आती है। और जब वो वजह रिलेटेड जो वो सीन्स दिखाई जाती है ना पिक्चर में, आपको उसकी जो एक मतलब आप फील करोगे उस सीन को विद गुड बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर जैसे मानो वो सीन कह रही है, अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब कयामत बरसेगी, अब शार्क आएगी। इस तरह के सर्वाइवल फिल्म में बहुत ज़रूरी जो एलिमेंट है वो है सीन्स की डिज़ाइन कैसे है, कहाँ से शार्क आ रही है, कैसे आ रही है, कौन मरते मरते बचा, कौन बचते बचते मर गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सीन्स की जो डिज़ाइन है ये अच्छी है। हाँ, भले ही आप उसे रिपीट मोड में शायद ना देखो एज पर माई रियलाइजेशन, लेकिन अच्छी है, नो डाउट। शॉक वैल्यू जनरेट करने वाले सीन्स कम है क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि हाँ पानी में है तो शार्क जो है वो अटैक कर सकती है। टेंशन जो है फिल्म जो भरपूर बहुत सारे सीन्स जो है वो टेंशन जनरेट करती है, नो डाउट, आप एंजॉय करोगे उसे। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँ तो कुछ अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो भी आपको वो धुन जो है ना वो फिल्म ख़त्म होने के बाद याद नहीं रहती है। जैसे मैंने वो प्राइमेट रिव्यू के दौरान मैंने आपको गुनगुना के सुनाया था, मुझे याद ही नहीं कि मैं आपको गुनगुना के सुनाऊं, लेकिन ठीक है, अच्छी है फिल्म। जब ख़त्म होती है, ख़त्म होने से जस्ट पहले के सीन में, वो सीन जब आप देखोगे आप रियलाइज़ करोगे कि फिल्म कहीं ना कहीं एक हिंट दे रही है कि शायद वो लोग इस थ्रैश फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद इन अ सीक्वल वे, जिसमें हो सकता है मे बी इन अ सीक्वल वे, जिसमें हो सकता है सेम कैरेक्टर्स रहे और भी अदर कैरेक्टर्स जुड़े, और इन अ नॉन सीक्वल वे जिसमें हो सकता है कि थ्रैश 2 या जो भी नाम वो रखें, वो थ्रैश के ऊपर ही एक दूसरी फिल्म आए, वो भी शार्क अटैक के ऊपर ही हो लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट हो, मुझे ऐसा लगता है। फिल्म में एक सीन में कॉमेडी है, एक ही सीन में मुझे कॉमेडी लगी, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो सीन डिज़ाइन है, उसकी टाइमिंग भी ज़बरदस्त है, रिलेटेड टू अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर ओल्सन या वॉल्सन, जो भी हो। क्लाइमैक्स में जो सर्वाइवल सीन है वो रिलेटेड टू 2 गर्ल्स, 2 लेडीज़, और बेहतर हो सकती थी, कुछ खास नहीं है उस हिसाब से। लेकिन क्लाइमैक्स में जो सर्वाइवल सीन है रिलेटेड टू 3 फॉस्टर चिल्ड्रन, वो ज़बरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट। फिल्म के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो पानी के अंदर है, वो डिलीवरी कर देती है पानी के अंदर,
और फिर बच्चे को ढूंढती, मेरे बच्चा कहाँ है, फिर बच्चे को लेती है, बच्चा रोता है और बच्चा जिंदा भी है, पानी के नीचे डिलीवरी होगी। मतलब मजाक है क्या कोई? है मजाक हो रहा है? वो शार्क है या इंसान है जो पानी के अंदर भी डिलीवरी करने के बाद बच्चा सेफ है? खैर, शायद कोई और साइंटिफिक रीज़न हो सकता है जो मैं नहीं जानता हूँ, या बहुत ही घटिया अटेंशन टू डिटेल है। फिर एक सीन है, मिस्टर ओल्सन जो कैरेक्टर है उसका जो हाथ है शार्क ने खा लिया। अब उस वक्त उसके जो एक्सप्रेशन लग रहे हैं ना, जैसे मानो उसका वो प्लास्टिक का हाथ था। फिर वो उस अवस्था में कार ऑन करने गया और शार्क ने फिर खींच लिया पानी में। फिर एक सीन में अचानक वो प्रकट हो गया, जबकि उसे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था उसे तो। और फिर वो कह रहा है कि मिस्टर ओल्सन, शार्क मछली ने मेरा हाथ खा लिया और मेरा पिछवाड़ा खा लिया। ऐसे बोल रहा है जैसे मानो उसे बुखार है। उसके जो एक्सप्रेशन है ना, वो बुखार वाला एक्सप्रेशन है। और उस भयंकर अवस्था में उसके हाथ में पता नहीं पट्टी कहाँ से आ गई, मतलब कुछ भी। तो ये बहुत ही घटिया अटेंशन टू डिटेल है। हालांकि उस बंदे की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मिस्टर ओल्सन। तो खैर, कुल मिला के जब फिल्म देखनी मैंने शुरू की, मुझे लगा ये ऐसा मतलब ज़बरदस्त कोई बाप लेवल की चीज़ मैं देखने वाला हूँ, हिला के रख देगी। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमैक्स तक फिल्म ने जो अपनी पकड़ है वो थोड़ी सी लूज़ कर दी। बट दैट डजंट मीन कि आप देख ही नहीं सकते। हाँ, रीवॉच वैल्यू शायद ना हो, रिपीट मोड में शायद आप सीन्स को उस हिसाब से ना देखें, एक्सेप्ट दैट कॉमेडी सीन। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल वन टाइम वॉच है, देखने लायक है। प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।